हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ब्लूम्स। माय नेम इज़ नीमा और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रियल नंबर्स। ये एक सीरीज़ है जिसमें मैं कोशिश करूँगी 2024 के लिए जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसके बेसिस पे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकूँ। हम इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट भी लर्न करेंगे। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमें फॉलो करना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर एक्चुअली में होते क्या हैं। तो रियल नंबर अगर हम देखें, हम बेसिकली इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है रैशनल और दूसरा है इररेशनल। अब ये क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है और कंडीशन ये होती है कि क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। वेरी इजी। इसके एग्जांपल देख लो। जैसे हमने पी की जगह 1 लिख दिया और क्यू की जगह 2 लिख दिया। दिस 1/2 इज़ अ रैशनल नंबर। नेगेटिव में भी होगा क्या? बिल्कुल होगा। -2/3 ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। फिर अगर मैं सिर्फ 2 लिखती हूँ तो ये भी रैशनल नंबर होता है क्योंकि जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वहाँ पर 1 है। फिर एक और एग्जांपल ले लें, जैसे 0/4। 0/4 को देखो, इस कंडीशन को ये अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि कंडीशन है कि क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर पी की वैल्यू ज़ीरो है, यानी कि ये अभी भी रियल नंबर है। ओके, तो क्या ऐसी सिचुएशन भी है जहाँ पे रियल नंबर ना हो? यस, अगर हमने लिख दिया 5/0 या फिर -4/0 जहाँ पे क्यू हमारा ज़ीरो हो गया, या 0/0 भी, ये सारे रैशनल नंबर नहीं होते हैं। ये अनडिफाइंड टर्म्स है। ओके, अगला देखते हैं इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर में हम उन नंबर्स को लेकर आते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। जैसे √2। अगर आप √2 को डिवीजन मेथड से सॉल्व भी करते हो तो हमें एक ऐसा डेसिमल नंबर मिलता है जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। इसका मतलब कि हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कभी नहीं लिख पाएंगे। ऐसे ही √5, √7 एंड एनी रूट जिसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, ये तो रूट में हो गए। हम डेसिमल में भी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो 1.01, 001, 0001 एंड सो ऑन। यहाँ पर क्या हुआ, ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में ही नॉन रिपीटिंग भी है। इसका मतलब ये है कि एक तो ये ख़त्म नहीं हो रहा, आगे बढ़ता जा रहा है, और दूसरा ये रिपीट नहीं हो पा रहा। 01 के बाद 001 है, ये वैल्यू अलग हो गई। 0001 वैल्यू फिर अलग हो गई, तो यहाँ रिपीटिशन नहीं है। ओके, तो ऐसे डेसिमल फॉर्म में हम रैशनल नंबर्स को भी लिख सकते हैं क्या? चेक करते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा 1.272727 एंड डॉट 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 डॉट। इन डॉट्स से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, लेकिन ये रिपीटिंग भी है ना। इसमें 272727 बार बार आ रहा है, तो ये रिपीटिंग भी हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया। ऐसे नंबर हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं और क्लास 9th में आपने इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना सीखा था। तो इसी तरह से हम रैशनल और इरेशनल को डिफाइन कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का पहला थ्योरम, जिसके बेसिस पे हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा पहला थ्योरम। यह है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। इसका मतलब है कि जो एक कंपोजिट नंबर होता है,
कंपोजिट नंबर्स को हम हमेशा एक्सप्रेस कर सकते हैं फैक्टराइज फॉर्म में, यानी कि प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, और ये फैक्टराइजेशन यूनिक रहता है, चाहे तुम ऑर्डर्स को बदल दो लेकिन फैक्टर्स के जो प्राइम नंबर्स होंगे वो सेम होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है 12, तो अगर 12 को हमें फैक्टराइज करना है तो हम प्राइम नंबर्स यूज़ करेंगे। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है। 2 से 12 को फैक्टराइज किया 6 आया, 2 से फिर 6 को फैक्टराइज किया 3 आया, और 3 से 3 को फैक्टराइज किया 1 आया। तो अब हमें अगर इसे एक्सप्रेस करना है, यहाँ लिखा है ना एक्सप्रेस इन फैक्टराइज्ड, या फिर एक्सप्रेस को ही फैक्टराइज कहा है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो पहला है 2 मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर भी प्राइम है 2 है, और मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस तरह से हम हर कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 3 पहले 2 बाद में, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये यूनिक होता है। 12 को ही ऐसे एक्सप्रेस कर पाएंगे, किसी और नंबर को इस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे लाइक 36 अगर हमने ले लिया, तो 36 का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से जाता है, 2 1 ज़ा, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से जा रहा है, 2 9 ज़ा, फिर 2, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो ये हमारा 36 का फैक्टर्स आ गया। इनको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एग्जाम्पल, जहाँ हमने 12 को भी फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लिया, 36 को भी प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लिया। और ये कंपोजिट नंबर के साथ ही हो सकता है, इसके अलावा और किसी के साथ नहीं होता। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें ये जो नंबर्स गिवन है इनको इनके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। कैसे करेंगे? 140 को फैक्टराइज कर लो। हमने ले लिया 140, इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल होगा, 2 7 ज़ा 14, 2 0 ज़ा 0। अगेन इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल होगा, 2 3 ज़ा 6, हाथ में बचा 1, कैरी 1, 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10। देन अब ये 2 से नहीं जाएगा, 5 और 3 8 होते हैं, ये 3 से भी नहीं जा रहा, तो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 ज़ा 35, 7 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 7 डायरेक्ट 7 से जाएगा। एंड दिस इज़ हाउ यू गॉट 140 के फैक्टर्स। तो हम इन्हें लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। और इस तरह से हमारा पहला फैक्टर तैयार हो गया। अगला करते हैं 156 के प्राइम फैक्टर्स कर लो। 156 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 7 ज़ा 14, कैरी 1 16 हो रहा है, 2 8 ज़ा 16, 78 इज़ द आंसर। अगेन इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6, कैरी 1, 2 9 ज़ा 18, 39। अब ये 2 से नहीं जा सकता है, तो अब हमें इसके लिए नया नंबर देखेंगे। 3 से जा रहा है, यस ये 3 से डिविजिबल है, तो हम इसे 3 से कर लेंगे। हमेशा नंबर सिर्फ प्राइम नंबर से ही देखना है, ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब 13 है, 13 खुद में एक प्राइम नंबर है, तो 13 से डायरेक्ट जाएगा। तो इस तरह से 156 के लिए हमारे पास हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। एंड दैट्स इट। हमने पहले 2 क्वेश्चन कर लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है 3825। 3825 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं, चलो कर लेते हैं। लास्ट में यूनिट डिजिट हमारा 5 है, यानी कि 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। 3 से होता है कि नहीं, इसे चेक कर सकते हो। सारे नंबर्स को, इन सारे डिजिट्स को प्लस कर दो, 3 + 8 + 2 + 5। अगर ये 3 का मल्टीपल आएगा तो ये 3 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। चेक करते हैं। 3 + 8 11, 12 13, 13 + 5 18, 18 3 के टेबल में आता है, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। तो हम इसको 3 से फैक्टराइज कर देते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, हाथ में बचा 2, 22, 3 7 ज़ा 21। एंड देन हमारे पास है 15, कैरी 1 है 5 15, तो 3 5 ज़ा 15। अब देखो अभी भी ये 2 से डिविजिबल नहीं है, पर क्या ये 3 से डिविजिबल है? फिर से चेक करेंगे इनको सम करके। 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15। तो हाँ, अभी भी ये डिविजिबल है, तो हम 3 से करेंगे। ये छोटे छोटे टेस्ट होता है जिसको हम टेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि डिविजिबिलिटी पॉसिबल है कि नहीं। तो जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ वो 3 के लिए है, इसे आप भी ट्राई कर सकते हो, इससे आपका टाइम बचेगा। ओके, तो 3 से चेक किया, 3 4 ज़ा 12,
3 2 जा 6 कैरी 1 3 5 जा 15। अगेन क्या ये अब 3 से जाएगा? 4 + 3 6 4 + 2 6 + 5 11 नहीं, ये अब 3 से नहीं जाएगा, तो हम इसे अब डायरेक्ट 5 से करेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 8 जा 40 5 5 जा 25। अगेन 5 से जा रहा है, 5 1 जा 5 हाथ में बचा 3 5 7 जा 35। 17 प्राइम नंबर होता है तो 17 को हम 17 17 से कंप्लीट कर लेंगे। ओके तो अब हमारे पास क्या आया? 3 8 2 5 इज एक्चुअली 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर 3825। अगला चेक करते हैं। अगला हमारे पास है 5 0 0 5। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, तो इसको ध्यान से करना है। जैसे 5 0 0 5 है और ऑब्वियस ये की बात है कि ये 5 से ही जाएगा, तो 5 से चेक करो। 5 1 जा 5। अब इस जीरो का क्या करें? तो याद रखना 5 के टेबल में ज़ीरो भी आएगा अगर हम 5 × 0 कर दें। तो 5 0 जा 0, देन 5 0 जा 0 एंड देन 5 1 जा 5। ये आ गया हमारे पास 1 0 0 1। अब ये किससे डिविजिबल है? तो अब इसको डिविजिबिलिटी चेक करनी है। देखो 2 का डिविजिबिलिटी पता होता है, 3 का पता होता है, 4 5 का भी पता होता है, एक्चुअली 7 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट है, पर वो हमें आता नहीं है, मतलब उसको हम उतना ध्यान नहीं दे सकते या उसमें हम टाइम नहीं बचा सकते। तो बेटर है कि हम चेक कर लें कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर है तो करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। तो जैसे 7 7 1 जा 7 हाथ में 3 बचेगा 30, 7 4 जा 28 हाथ में 2 बचेगा येस। इसे हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसे कर लेते हैं। 7 1 जा 7, फिर हाथ में बचा 3 30, 7 4 जा 28, 28 पे 2 तो 7 7 जा 7 3 जा 21, 140 आ गया 143। अच्छा अब ये किससे डिविजिबल है? तो इसको देखकर ही पता चल रहा है कि 11 से है। कैसे पता चला? क्योंकि जो हमारा बीच का नंबर है वो दोनों के नंबर्स के सम के बराबर है, आगे और पीछे वाले नंबर्स के 1 और 3। तो हम इसे 11 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। 11 1 जा 11 और हाथ में बचा 3 33, 11 3 जा 13। ओके अब हम इसको 13 से करेंगे। 13 1 जा 13। ये हमारे पास फैक्टर आ गया। ये चीज़ को हम लिख सकते हैं 5 0 0 5 5 × 7 × 11 × 13। एक बार फिर ध्यान देना, 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका था कि अगर बीच वाला नंबर का सम बाकी दोनों नंबर्स बनते हैं तो 11 से डिविजिबल है, तो मैंने उनको सीधे सीधे 11 से डिवाइड करा। अब 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को हम डायरेक्ट प्राइम नंबर खुद ही से डिवाइड करेंगे। तो दिस इज़ योर एक्सप्रेशन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7429 का। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखो ये नंबर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नंबर हो जाता है, तो हम अब इसमें डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जैसे सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, पर ये तो इवन नंबर होने पर ही डिवाइड कर पाएगा, लेकिन 7429 के एंड में है 9, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 2 कट गया। अगला प्राइम नंबर 3 है। 3 के लिए हमें क्या देखना था? हमें देखना था कि सबका सम 3 के मल्टीपल में आता है कि नहीं आता है। मतलब क्या होता है इसका कि हम 7 + 4 + 2 + 9 करेंगे। कितना आ रहा है? 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 में अगर हम लोग 9 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 22, और 22 नंबर जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 से चेक करें तो 5 के लिए तो ज़रूरत होती है कि एंड में जो यूनिट प्लेस है वहाँ या तो 0 हो या तो 5 हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 5 से ये नहीं जा रहा है। फिर 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो एक ही काम कर सकते हैं, 7 से इसे प्रॉपर डिवाइड करके देख लो। तो हमने ले लिया 7429 और उसे 7 से डिवाइड कर रहे हैं। 7 1 जा 7, हाथ में बचा 0 कैरी 4, 4 जाएगा नहीं तो 0 से जाएगा। 4 0 जा 0 कैरी 2, 6 जा 42, पूरा कट गया। 9 नीचे आया। 7 1 जा 7 और हाथ में रिमाइंडर 2 बच गया, इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 7 भी कट गया। अगला प्राइम नंबर होता है 11। 11 के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जब भी हमें किसी की डिविजिबिलिटी 11 के लिए चेक करनी है तो हम लेंगे उनके प्लेस वैल्यूज़, और नंबर्स के अलग से लेंगे,
इवन नंबर्स के अलग से लेंगे और उनको ऐड करके सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी 7 + 2 करेंगे। 7 + 2 किया तो हमें मिला 9, और 4 + 9 किया तो हमें मिला 9, 10, 11, 12, 13। 13 और 9 का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी ये नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है। तो इस कंडीशन को यहाँ तो फॉलो नहीं कर पा रहा। 13 + 9 कितना हो गया? 4। 4 ना तो 0 है ना 11 का मल्टीपल है, तो ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। हमने उसे 11 से की डिविजिबिलिटी को भी कट कर दिया। अगला क्या है? अगला है 13। 13 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, डिवाइड करके देख लो। 13 5 × 65, 13 6 × 78, ये नहीं जा रहा तो हम इसको 5 से ही डिवाइड करेंगे। 13 5 × 65, 14 में से 5 गया, 9 बचा, दिस इज कट गया 2। 13 7 × 91, कैरी 1, 19 आ रहा है, नॉट डिविजिबल है ना। 13 1 × 13 होगा और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 6 बच जाएगा, तो ये 13 से भी नहीं जा रहा है। अगला प्राइम नंबर कौन सा है? अगला प्राइम नंबर है 17। अब हम 17 के लिए ट्राई करेंगे। तो 17 के लिए डिवाइड करना है, सिंपल है। जहाँ नहीं आ रहा है, कोई हमें ट्रिक भी नहीं पता है, तो हमें सिंपली डिवाइड करके देख लेना होगा, ताकि हमें नंबर का पता चल जाए कि वो डिविजिबल है कि नहीं है। ओके, जब हम 17 से डिवाइड करते हैं तो 17 17 5 × 85 होता है, तो ये 17 4 जा सकता है। 17 4 × 68, 68 को 74 से डिवाइड किया, 2 इधर 4 उधर, 6 बचा, 2 कैरी हुआ 62। तो 17 4 जा तो नहीं जाएगा, 17 3 जा सकता है। 17 3 × 51, तो 51 चला गया, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, 11 कैरी 9। ओके यस, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 17 7 जा 109 होता है, 119 होता है। एंड दैट्स इट। हमने 17 से चेक करके पता कर लिया कि हमारा जो पहला प्राइम नंबर होगा जो 7429 को डिवाइड कर सकता है वो है 17। ओके, तो हमने क्या निकाला था? 437, ये आ गया। अब इस नंबर के लिए चेक करना है, तो आप क्या करेंगे? देखो, हम ऑलरेडी सारे फैक्टर्स चेक कर चुके थे 17 तक, तो अगला जब इसके लिए ट्राई करोगे 437 के लिए, तो 17 से बड़ा प्राइम नंबर ही ट्राई करना पड़ेगा, छोटे से ये नहीं डिविजिबल होता। अगर होता तो पहले ही हो गया होता। तो चलो 437 के लिए हम 19 को चेक करते हैं। 19 2 × 38, 38 गया, 13 में से 8 गया, 5 बचा, यहाँ कुछ नहीं है, 7, हाँ 19 3 × 57। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा कंप्लीट डिवीजन हो गया। सॉरी, हाँ यहाँ पर 19 2 × 38, कैरी बचा 5, रिमाइंडर बचा 5, कैरी आया 7, तो हमें पता है 19 3 × 57 होता है, तो 19 3 × 57 पूरा कट गया। यानी कि अब अगर हम लोग 437 को डिवाइड करना चाहते हैं तो प्राइम नंबर 19 लेना होगा। प्राइम नंबर 19 से जब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो 2 और 3 23 आ रहा है। ऑफ कोर्स 23 अगला प्राइम नंबर है, तो उसे 23 को पूरा डिवाइड कर दो। तो इस तरीके से हमें मिल गया 7429 इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू 17 × 19 × 23। अब देखो, दिखने में तो डिफ़िकल्ट लगा था, पर बहुत छोटे छोटा हमारे पास फैक्टर्स आया है। अभी यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत थी? घबराने की ज़रूरत नहीं थी, हमने सबसे ट्राई करना था। जब तक तुम ट्राई करते हो तुम्हारा आंसर सही ही आएगा, घबरा जाओगे तो ही गलती होगी। तो सिली मिस्टेक्स नहीं करना है। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, इसे नोट कर लो। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। पहले तो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, और दूसरा हमें वेरीफाई भी करना है कि एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट इज एक्चुअली इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखो, ये एक वेरिफिकेशन स्टेटमेंट है, यानी कि हम इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को चेक करने वाले हैं। अच्छा, बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है कि अगर कोई दो नंबर्स है तो उनका प्रोडक्ट एक्चुअली उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर ही होता है। तो ये तो पहली बार सुनने को मिला, तो चलो ट्राई करते हैं, चेक करते हैं कि ऐसा सही में होता है कि नहीं होता है। तो हम पहले क्या करेंगे? सबसे पहले 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। लेट्स स्टार्ट। हमने कर दिया, दिस इज 26, 2 से डिविजिबल है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 खुद में प्राइम नंबर है तो ये हो जाएगा 13 1 ज़ा 13। 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं।
91 को 2 से नहीं जाएगा, 9 + 1 10, 3 से भी नहीं जाता है, 5 से तो जाएगा ही नहीं, 7 से जाता है। यस, थोड़ा सा टेबल भी हमें यहाँ पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि 13 7 ज़ा 91 होता है। अगेन 13 प्राइम नंबर है तो 13 1 ज़ा 13। तो चलो अब हम लिख देते हैं 26 को, जो कि हो जाएगा 2 × 13, और फिर 91 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 13। HCF निकालते समय हमें ध्यान देना है सबसे कॉमन फैक्टर जो है, यानी कि यहाँ पर 13 है। और LCM कैसे लिखते हैं, LCM लिखने का जो पैटर्न है उसे ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो पहला नंबर है उसको एज इट इज़ लिखेंगे 2 × 13, और दूसरे वाले में से हमें बस उन्हीं फैक्टर्स को यूज़ करना है या उसी प्राइम नंबर को यूज़ करना है जो कॉमन नहीं था। जैसे 13 कॉमन आ गया था तो हम उसको ऑलरेडी लिख चुके हैं, उसे नहीं लिखेंगे, सिर्फ 7 उतारेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 2 × 13 × 7, जो कि मल्टीप्लाई होकर के 182 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास LCM आ गया। अब हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं, ये जो स्टेटमेंट हमें दिया है ये सही है कि नहीं है। तो फॉर वेरिफिकेशन करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम लेने वाले हैं LCM × HCF, LCM × HCF। तो यहाँ पर LCM हमारे पास 182 है और HCF हमारे पास 13 है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो चेक करने पर हमें आया 2366 आंसर। ओके, दूसरी तरफ का वेरिफिकेशन कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो जब हम प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स बोल रहे हैं तो उसमें हमारे पास जो नंबर्स थे यानी कि 26 और 91, हम इनकी बात कर रहे हैं। हमें बस इन्हें प्रोडक्ट करना और चेक करना है कि वो 2366 आता है कि नहीं आता है। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये 2366 ही मिल रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज एक्चुअली इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, एंड दिस इज वेरीफाइड। एंड दैट्स इट, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं 510 एंड 92 को। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। दिस इज 510, 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 0 है, तो हम लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, कैरी 1, 2 5 ज़ा 10, कैरी 1, 2 5 ज़ा 10 अगेन। ओके, अब क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? नहीं, क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है। 3 से डिविजिबल होगा? चेक कर लो, 5 + 5 10 + 2 12। हाँ, 12 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से डिविजिबल है। 3 8 ज़ा 24, कैरी 1, 3 5 ज़ा 15, 85। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल होगा। 5 से ट्राई कर लो, 5 1 ज़ा 5, हाथ में बचा 3, 35, 5 7 ज़ा, एंड 17 इज़ अ प्राइम नंबर, 17 1 ज़ा 17। तो 510 का फैक्टर्स मिल गया। अब ट्राई करते हैं 92 का फैक्टर्स फाइंड करने का। तो 92 का फैक्टर्स आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 ज़ा 8, कैरी 1, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 23 इज़ अ प्राइम फैक्टर, तो हमें उसको बस डायरेक्ट 23 से फैक्टराइज कर देना है। एंड दीज आर द फैक्टर्स ऑलरेडी तैयार है। तो 510 के लिए हम लिखेंगे 2 × 3 × 5 × 17, और वैसे ही 92 के लिए हम लिखेंगे 2 × 2 × 23। फैक्टर्स कॉमन निकाल लेते हैं HCF के लिए। दिस इज़ 2 और कुछ कॉमन नहीं है, तो अब हमें बोलना पड़ेगा HCF इज़ एक्चुअली 2। एंड LCM जब हमें फाइंड करना है तो LCM करते समय सबसे पहले तो ऊपर वाले नंबर्स के सारे फैक्टर्स लिख लो। 2 × 3 × 5 × 17, ये तैयार है। और जब हम नीचे वाले नंबर के लिए चेक करेंगे तो कॉमन को छोड़ के बाकियों को लिखेंगे, दैट इज़ 2 × 23 ओनली। इन सब को प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 23460। LCM आ चुका है, HCF आ चुका है, अब हमें करना है इसका वेरिफिकेशन। ट्राई करते हैं। नाउ फॉर वेरिफिकेशन हमने लेना है LHS
और RHS। LHS में हमारे पास है LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, जो कि हो जाएगा 23460 मल्टीप्लाई बाय 2। पहले LCM लिखा तो उसकी वैल्यू, फिर HCF की वैल्यू। इनको प्रोडक्ट करते हैं तो आता है 46920। अब चेक करते हैं राइट हैंड साइड में क्या है। राइट हैंड साइड में हमारे पास था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट्स चेक कर लो। दैट विल बी 510 मल्टीप्लाई बाय 92। जब हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो ये भी हमें देते हैं 46920। इसका मतलब ये जो वेरिफिकेशन हम यहाँ बात कर रहे थे ये सही है। LHS इज इक्वल्स टू RHS ही होगा, हैंस वेरीफाइड। अब करते हैं अगला क्वेश्चन 336 एंड 54 पर। सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे फटाफट से। 336 को 2 से डिवाइड होता है, 2 1 जा 2 कैरी 1 13, 2 6 जा 12 कैरी 1 16, 2 8 जा, फिर 2 से कर लो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से कर लो 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से कर लो 2 2 जा 2 1 जा। नाउ इट इज़ 21, 2 से नहीं जाएगा 3 से जाता है, 3 7 जा एंड 7 इज़ अ प्राइम नंबर तो 7 पूरा काट देगा। ओके, साथ में तो आप सभी को भी इसको ट्राई करते रहना है ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे। या आप ऐसा कर सकते हो कि वीडियो पॉज कर दो, फिर इसको ट्राई करो और फिर चेक करो कि मैंने जो किया है और आपने जो किया है वो दोनों सेम है कि नहीं, या कोई गलती है तो क्यों गलती है। ओके, अब इस फिर से 54 को 2 से करेंगे क्योंकि इवन नंबर है। 2 2 जा 4 कैरी 1 2 7 जा 27, 2 से नहीं जाता 3 से जाता है ऑब्वियसली, 3 9 जा अगेन 3 से 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो हमें दोनों के फैक्टर्स मिल गए। अब हम उनका LCM और HCF फाइंड करेंगे। तो हमें लिखना है 336 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ध्यान रखना बहुत सारे 2 थे तो सारा करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज LCM गलत आ जाएगा। 54 को लिखने के लिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। तो यहाँ हमने देखा 2 कॉमन फैक्टर है और इधर से हमें 3 भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है। तो अब हम बोलेंगे देयरफॉर HCF इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 6 और LCM क्या हो जाएगा। LCM इज़, सबसे पहले तो ऊपर के सारे फैक्टर्स लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और फिर नीचे वाले नंबर के बस वही फैक्टर्स लिखेंगे जो कॉमन नहीं थे यानी कि 3 इंटू 3। इस तरह से LCM तैयार। अभी देखो इसे कैलकुलेट करने में टेंशन मत लेना, इतना नंबर तो 336 ही है। 336 को 9 से ही मल्टीप्लाई करना है, 336 मल्टीप्लाई बाय 9 जिसका आंसर आपको मिलेगा 3024। तो LCM हमारे पास आ गया। अब हमें इसको वेरीफाई करना है। फॉर वेरिफिकेशन हम क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में LHS में हमें मिलेगा व्हाट वाज दैट, हाँ HCF मल्टीप्लाई बाय LCM और राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ट्राई करते हैं। HCF आ रखा है 6, LCM आ रखा है 3024। जब हम इन्हें प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 18144। उसी तरह से राइट हैंड साइड में हमारे पास कौन कौन से नंबर्स थे, हमारे पास एक था 336 और दूसरा था 54। दोनों का प्रोडक्ट कर लो। जब हम दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो अगेन ये भी 18144 ही आ रहा है। इसका मतलब LCM इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड और हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। That's it for question number 2.